उस दिन कहा था वो किसके चलते नहीं हो रहा रिकॉर्डिंग, क्या तो बोला था, क्या किसके चलते नहीं हो रहा, यहाँ तो बुलाइए। शुरू कर दिया शुरू रिकॉर्डिंग। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़। सावधान, ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः सान्द्रं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। अग्रल शब्द घनौगा प्रच्छादित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्था सरस्वती हरितनु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विदोषकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पापनाशकम शास्त्र श्री गोमड़ सार्गनाथ जीव कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषा बच अनुसार समासाद्य श्री नेमिचंदाचार्य निबीरितम इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमड़ सारवी जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित जी रत्न चंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी, सभी के चरणों में सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिने। हम लोग सभी परम मांगलिक ग्रंथ गोमड़ सारी जीव कांड जी पर नेमीचंदाचार्य के द्वारा जो रचा गया है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं रत्न चंद्र मुक्तार की टीका से। स्वाध्याय करते हुए हम लोग गुण स्थान पर रूपना पूरी हो गई है, जीव समाज पर रूपना पूरी हो गई है। अवगाहना में हम लोग चल रहे हैं कि अवगाहना में किस तरह से संख्यात असंख्यात भाग गुण वृद्धि होती है, इसको हम लोग समझ रहे हैं। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णे चंदमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। गाथा नंबर 106 होगी, है ना। अवरधे अवरवरिम अव अवरधे अवरवरिम उद्धे तब बढ़ी परिसम्मति हो रूवे तदुवरी उद्धे ओदी अवत्तब पढ़म पढ़म पदम। अवरधे अवरवरिम उद्धे तब बढ़ी परिसम्मति हो रूवे तदुवरी उद्धे ओदी अवत्तब पदम। ऋणवरे अवसु अवरुसुवरिं ऋणवरे अवरुसुवरिं संबद्धिद तदुकस्सं तम्मिपदे से उद्धे
पढ़मा संख्ये गुण वड्ढी ऋणवरे अवर सबरिम ऋणवरे अवर सुवरिम संवड्ढिदे तद्दुःखसं तम्मि पदे से उद्धे पढ़मा संख्ये गुण वड्ढी ऋणवरे अवरु उबरिं संवडिदे तदुकस्सं तमिपदे से उद्धे पढ़मा संख्ये जगुन वड्ढी ऋणवरे अवरु सुवरिं संवडिदे तदुकस्सं तमिपदे से उद्धे पढ़मा संख्ये जगुन वड्ढी। उषा जी बेंगलोर गाथा नंबर 106 पढ़े। हाँ पढ़ती हूँ मैं। अवरदे अवरुबरिम अवरदे अवरुबरिम उड्डे तब्बड्डी परिसम्मति हो रूबे तदु। आ रही है आवाज दीदी? रूबे रूबे तदुबरी ओड्डे होदी अवत्तपर्णम पदम। क्यों नहीं आ रही है? नहीं आ रही दीदी आवाज? नहीं, हमको तो आ रही है। आ रही है, खूब आ रही है, खूब आ रही है। हम फिर इसको बंद कर सकते हैं। गाथा नंबर 107 किनको भाव है पढ़ने का? पढ़ती हूँ। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, मैं पढ़ती हूँ। 107 नंबर मैं पढ़ती हूँ। ऋण वरे अवरु सुवरिम संवडिड्ढे तदुकस्सं तहिम पदेशे उड्डे पढ़मा संख्ये बड्डी संख्ये जगुन बड्डी। विजय जी आप 107 नंबर गाथा पढ़े। जी दीदी, सादर प्रणाम दीदी। ऋणवरे अवरुसुवरिं संवड्ढिदे तदुकस्सं तम्मिपदे से उड्ढे पढ़मा संख्ये जगुन वड्ढी ऋणवरे अवरुसुवरिं संवड्ढिदे तदुकस्सं तम्मिपदे से उड्ढे पढ़मा संख्ये जगुन वड्ढी। सादर प्रणाम। अवरद्धे अवरुवरिम अवर अवर माने जघन्य, जघन्य अवगाहना के प्रमाण को अध्ये आधे की, जघन्य अवगाहना के प्रमाण के अध्ये माने आधे की, उड्ढे वृद्धि करने हो जाने से, अवरुवरिम अवर माने जघन्य, उवरिम माने उसके ऊपर की जो संख्यात भाग वृद्धि है, तब वड्ढी परिसम्मति है उसकी तब वड्ढी माने उसके वृद्धि की परिसमाप्ति हो जाती है। जघन्य अवगाहना के प्रमाण के आधे की वृद्धि हो जाने से, उड्ढे वृद्धि हो जाने से, अवरुवरिम संख्यात भाग वृद्धि की तब वड्ढी, अवरुवरिम तब वड्ढी संख्यात में भाग वृद्धि की परिसम्मति हो समाप्ति हो जाती है।
संख्यात भाग वृद्धि कहते हैं कहाँ तक होगी, तो जघन्य अवगाहना को आधा करते, जघन्य अवगाहना हमने 4800 मानी थी, उसकी आधी कर दीजिए यानी 2400 कर दिए। 4800 प्लस 2400 कितना हो गया 7200। तो कहते हैं वहां पर 72 ही होगा ना, 7200। तो यहाँ पर 7200 आने के बाद संख्यात भाग वृद्धि की समाप्ति हो जाती है। अपने लोग मैथमेटिक्स में शायद होगा भी ये, एक बार दीजिए आप अपना मोबाइल, तो निकाल के दीजिए, ग्रुप निकाल के दीजिए, आप लोग निकालिए तो फोटो, शायद संख्यात भाग वृद्धि उसमें बताई हुई है, आप लोग फोटो निकालें। संख्यात भाग वृद्धि, निकला क्या? चल गया। तो यहाँ पर ये गाथा तो ये बता रही है कि संख्यात भाग वृद्धि कहाँ समाप्त होती है। संख्यात भाग वृद्धि शुरू कहाँ होती है, ऊपर की गाथा में आ गया था। एक बार हम लोग ऊपर की गाथा में चलते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आए। गाथा नंबर 104 105 तस उबरिम इगी पदे से, ये उसके लिए था असंख्यात। इसके पहले की गाथा में असंख्यात भाग वृद्धि पर जोड़ छोड़े अपने लोग। 103 नंबर गाथा, अवरुस उबरिम उड्ढे जेठ जेठम असंख्यज भागस। जेठम माने उत्कृष्ट, हम लोग जैसे कहते हैं ना अपनी हिंदी में भी क्या कहते हैं, जेठ जी वगैरह जो कहते हैं, जेठ वास्तव में प्राकृत भाषा का शब्द है। तो जेठम असंख्यज भागस, असंख्यात भाग की उत्कृष्ट वृद्धि का स्थान होता है। तो अब 104 नंबर गाथा में फिर वो क्या कह दिए कि वो असंख्यात भाग वृद्धि का जो उत्कृष्ट तस वरिम, उस असंख्यात भाग वृद्धि के ऊपर इगी पदे से, एक प्रदेश से जुदे माने बढ़ाने पर। हमने क्या देखा था, संख्यात भाग वृद्धि जो आई थी अंतिम, वो कितनी आई थी? 4800 में कितना जोड़े थे, याद है? 300 जोड़े थे। संख्यात भाग वृद्धि को 300 जोड़े थे ना अपने लोग। जघन्य अवगाहना में असंख्यात से भाग दिए थे, असंख्यात से भाग दिए थे तो 300 आया था। जघन्य अवगाहना में 300 जोड़ दिए थे तो 5100 असंख्यात वृद्धि का लास्ट स्थान आया था। तो लास्ट स्थान एक दीजिए, जुदे में जोड़ दीजिए, तो वहां पर अवक्तव्य 5101 ये वक्तव्य भाग गई। फिर उसके बाद कहते भाई उसका अंतिम कौन सा होगा, तो बोल रहे हैं वर संखम अवहिद वरे रूने अवर वर उवरी जुदे। वो जो अंतिम स्थान असंख्यात वृद्धि का उत्कृष्ट एक वृद्धि के हो जाने पर अव्यक्त भाग प्रारंभ हो, अव्यक्त भाग वृद्धि का प्रारंभ होता है। फिर क्या कह रहे हैं, वर संखम अवहिद वरे अविद अवरे। अब जघन्य अवगाहना में वर संखम उत्कृष्ट संख्यात से अवहिद माने भाग दें, और फिर भाग देने के बाद में एक कम जो प्राप्त हुआ है भाग देने पर, इसमें भाग देने कर रहे जघन्य अवगाहना में उत्कृष्ट संख्यात से, यानी जघन्य अवगाहना 4800, उत्कृष्ट संख्यात कितना, उत्कृष्ट संख्यात कितना, 3-4 दिन से पढ़ाई हो रही है, आप लोग दोहराते नहीं, आपको पढ़ाने मात्र से मुझे याद हो गया 15। तो 4800 में 15 से भाग दिए, भाग देने पर कितना आता है 320। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, वैसे मैथमेटिक्स में सारा बताया जा चुका है, थोड़ा सा गाथा के शब्दों से आप लोग को, हम आप लोगों को रोज कह भी रहे हैं क्लास के बाद आप लोग भी शब्दों से मैथ को लगाइए तो आप लोग को अच्छा रहेगा, शब्द के अर्थ भी आ जाएंगे और अच्छा भी रहेगा। तो फिर ये क्या कह रहे हैं, वर संखम अहिद अवरे, अवरे अवरे माने जघन्य अवगाहना को वरम संखम उत्कृष्ट संख्यात से अवहिद माने भाग कर दीजिए, यानी 4800 को 1500 भाग 15 से भाग दिए, 320 आया। अब उसमें कहते रू उणे एक कम कर दीजिए, एक कम संख्या तक जघन्य में अवर उवरी जुदे, अवर माने
उस जो एक कम करके जैसे 320 आया तो उसमें एक कम कर दिए तो कितना हुआ 319 हुआ। तो कहते 319 को जघन्य संख्या जघन्य अवगाहना में जोड़ दीजिए उसमें। तो वहां अवर माने जघन्य, उवरी माने उसके ऊपर जोड़ देना, उसमें जुदे माने उसके ऊपर जुदे माने मिला दीजिए। तो एक कम संख्या तक जघन्य में प्रदेश में, तो वहां तक वो क्या हो गई अवक्तव्य। ऊपर तो प्रारंभ हुआ अवक्तव्य भाग वृद्धि का, नीचे क्या बता रहे हैं अवक्तव्य भाग वृद्धि का जघन्य स्थान बता रहे हैं। क्या हो जाएगा अवक्तव्य भाग वृद्धि कहाँ से चालू हुई 5101 से कहाँ तक जाएगी 5119 तक, है ना। ये क्या करें 320 को जब हम जघन्य में जोड़े तो 5120 हुई, उसमें से कह रहे एक कम कर दीजिए, कम कर दिया तो अपने पास हो गया 5119। तो कह रहे वहां तक वृद्धि होगी, वहां तक अवक्तव्य भाग की वृद्धि होगी, जो कि क्या कह रहे हैं तब वडीय चरमो, वो जो वो है चरम स्थान होगा। कौन सा जो एक भाग देने पर जघन्य में उत्कृष्ट संख्या का भाग देने पर और एक माइनस करने पर वहां तक तब बढ़िए, वहां तक बढ़ते जाइए तो क्या होगा चरिमो, अवक्तव्य भाग वृद्धि का चरम स्थान आ जाएगा। तस उवरिम रू संजुदे पढ़मा, अब उसके ऊपर कहते रू माने एक को फिर उसमें जोड़ दीजिए, पढ़मा माने पहली, संखेज भाग भाग पहली संखेज भाग उड्ढी माने वृद्धि होगी। पढ़मा संखेज भाग उड्ढी पहली संख्यात भाग वृद्धि होगी। कितना सुंदर गाथा एकदम। अगर बढ़िया से आप लोग ऑडियो आप लोग के पास तुरंत नहीं पहुंचता है, हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा तुरंत पहुंचे तो ज्यादा आप लोग को फायदा हो, लेकिन इसीलिए मैंने फिर ऊपर से ले लिया कि थोड़ा सा दोहरा देंगे तो थोड़ा सा और हो जाएगा। थोड़ा सा क्लास बंद होते ही आपके पास तो अपनी बुक हो गई है, आप पेंसिल से वहां पर हल्का से लिख भी सकते हैं, 2-4 बार लिखेंगे, 2-4 बार नजर पड़ेगी तो सारे शब्दों का अर्थ शब्दार्थ बिल्कुल याद हो जाएगा धीरे धीरे। ये मेरे को काम है। फिर क्या कह रहे संखेज भाग उठी, फिर उवरिम उवरिम अधो रूह परिबड्ढे, अब उवरिम मदो उसके ऊपर, उवरिम मदो उसके ऊपर, किसके ऊपर संखेज भाग वृद्धि जो आई उसके जो प्रथम स्थान आया संकेत भाग वृद्धि का, कहते हैं आप उसमें एक जोड़िए रूह, उवरिम मदो उसके ऊपर रूह माने एक जोड़िए, एक प्रदेश की वृद्धि होइए करिए, तब भी वो क्या कहलाएगी संख्यात भाग वृद्धि ही होगी। एक प्रदेश की वृद्धि यानी 320 के बाद 321, 322 क्यों हो रही है, क्योंकि 320 तो जघन्य भाग वृद्धि हुई ना, संख्यात की जघन्य चालू हुआ वहां से, और उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि एक एक प्रदेश बढ़ते 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 आगे आएगी। तो ये हमने विशेषार्थ पढ़ ही लिया था, कल समझ लिया था, इसको करने की अपने को जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम कहाँ छोड़े हैं संख्यात भाग वृद्धि पर हम लोगों ने छोड़ा है इसको। अब आगे की गाथा में देखें क्या कहना चाह रहे हैं। वहां संख्यात भाग वृद्धि की शुरुआत हुई, वहां पर कहा ना कि संख्यात भाग वृद्धि शुरू हुई, एक पढ़मा, पढ़मा माने पहली संख्यात भाग वृद्धि हुई, और फिर आगे दे रहे हैं कि उसमें एक प्रदेश बढ़ाइए तो वो भी संख्यात भाग वृद्धि है। अब भाई उसको कहाँ तक बढ़ाएं हम, एक प्रदेश यहाँ तक तो आचार्य ने क्या कहा 105 नंबर की गाथा तक कि एक प्रदेश बढ़ाइए, वो भी संख्यात भाग वृद्धि में आएगा। यानी हम यहाँ पर इस गाथा को कहाँ छोड़ रहे हैं संख्यात भाग वृद्धि पर छोड़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अवर अध्य अवर उवरिम, अवर माने जघन्य अवगाहना के प्रमाण को, अध्य माने आधे, यानी जघन्य अवगाहना कितनी है 4800 है। अब कहते हैं जघन्य अवगाहना का 4800 का आधा करिए यानी 2400, है ना, 2400 करिए। तो 2400 को फिर क्या कह रहे हैं 2400 तक चले जाइए, ये यानी क्या नाम है 5120 पहली जघन्य अवगाहना हुई, जघन्य नहीं संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान हुआ 5120, बोलो कहाँ तक चले जाइए
5120 1, 5121, 5122, 5123। तो कहते कहाँ तक वृद्धि करनी है आपको? आप लोग निकाल रखे हैं क्या चित्र को? संख्यात भाग वृद्धि 5101 का से 5119 तक। देना होगा है ना? 51 से 20 से। संख्यात भाग वृद्धि का निकालिए। पूर्वोक्त अंतिम भेद में 1 मिलाने पर संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होती है। हमने इसमें देखा उस चीज को, है ना? यहाँ पर आया था ना, अवरुद्ध ऊपर वाली गाथा में जो आया था, 105 में जो आया था। तब उबरिम रूव संजुदे पढ़मा, उसके अवक्तव्य भाग, उत्कृष्ट अवक्तव्य भाग वृद्धि में 1 जोड़ दीजिए तो पहला संख्यात भाग वृद्धि होता है। तो यहाँ पर वही देखिए संख्यात भाग वृद्धि निकालिए। उसमें क्या कह रहे हैं देखिए, पूर्वोक्त अंतिम भेद में, अंतिम भेद क्या था? 5119 था। अब वक्तव्य भाग वृद्धि का अंतिम स्थान था, उसमें 1 जोड़ा 5120, ये संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान हो गया। कैसे हुआ? तो ये क्या कह रहे हैं, जघन्य अवगाहना को उत्कृष्ट संख्यात से भाग दिया। भाई यहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि क्यों हो रहा है? और ऊपर जब हमने 1 निकाला तो वहां पर असंख्यात भाग वृद्धि थी। मैंने क्या हेतु दिया था, कौन बताएंगे? जब वापस अपने लोग 102 नंबर की गाथा में आइए, आप लोग को समझाने के लिए हम इतना फेरा कर रहे हैं, नहीं तो हम आगे फटाफट बढ़ जाते। अवरुवर्मी की पदे से जुदे असंख्य भाग बढ़ी है। जघन्य को जघन्य अवगाह के प्रमाण में इकी पदे से जुदे 1 प्रदेश मिलाने से अंकेज भाग वृद्धि होती का आदि स्थान होता है। तो जघन्य अवगाह के प्रमाण 4800 था, 4800 में 1 मिलाया तो असंख्यात वृद्धि का पहला स्थान। तो हमने वहां पर आप लोग को समझाया था कि भाई ये मतलब ये 1 किस तरह से आया था, किसको याद है? सबसे 102 नंबर गाथा में जो कहा गया है, अवरुवर्मी की पदे से जुदे असंख्य भाग बढ़ी है। उत्कृष्ट में अवरुवरी जघन्य अवगाहना के प्रमाण में इगी पदे से 1 प्रदेश मिलाने से असंख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान होता है। तो 1 प्रदेश कैसे आया था वहां पर, किसको याद है? और दीदी इसको फॉर्मूला असंख्यात, तो ये है 1 मिनट कि पहले मैं पूरा बोल लूं, जगन्य बोल लूं और इसको असंख्यात भाग वृद्धि क्यों करें। 1 प्रदेश कैसे निकाले थे वहां पर, और इसको असंख्यात भाग वृद्धि क्यों कह रहे हैं? दीदी इसका फॉर्मूला तो यही था, जगन्य अवगाहना को जगन्य अवगाहना से भाग देने से 1 आता है। बहुत तो अच्छा। 48 से हुआ तो 48 को 48 से इक्वल टू 1। अब इसको हाँ। असंख्यात भाग वृद्धि, क्योंकि असंख्यात ही है प्रदेश अवगाहना के, तो इसलिए जो भी उसका आएगा तो वो असंख्यात ही होगा। जो भाग वृद्धि होगी वो असंख्यात में ही आएगी। यहाँ पर अब आपका उत्तर सही है, थोड़ा सा इसको बदलना है। यहाँ हम किससे भाग दे रहे हैं? असंख्यात से भाग दे रहे हैं। हाँ, असंख्यात से। इसलिए जो भागफल आएगा वो असंख्यात आएगा। इतना मेरे को क्यों बताना पड़ा पीछे जा करके, क्योंकि आगे हमको संख्यात आप लोगों को समझाना है, इसलिए वो वापस 102 नंबर की गाथा पर आई, केवल उतना सा समझाने के लिए कि आपको वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब संख्यात कैसे हो गया, वहां असंख्यात था, यहाँ संख्यात कैसे हो गया? ठीक है, तो जघन्य अवगाहना बटे जघन्य अवगाहना इज इक्वल टू 1 आया था। तो जघन्य अवगाहना भी असंख्यात प्रदेश प्रमाण होती है। अपन माने हैं 4800, पर होती कितनी है? असंख्यात प्रदेश प्रमाण होती है, असंख्यात आकाश के प्रदेश घेरती है जघन्य अवगाहना भी। तो असंख्यात को असंख्यात से भाग दिए तो असंख्यात आया, तो इसलिए वो असंख्यात से भाग देने के कारण वहां पर जो वृद्धि बताई गई, असंख्यात भाग वृद्धि बताई गई। समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेंगे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वापस पीछे जाके आप लोग बोलिए, और फिर भी नहीं समझेंगे तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। प्रणम्य सागर जी का क्लास कौन कौन लोग सुने थे? जीवकांड जी का कोई है इसमें जिन्होंने किया था? अपने ग्रुप में कोई है क्या जिन्होंने जीवकांड जी? हाँ, क्लास तो उनका क्या था, लेकिन ये सब चीजें नहीं, मतलब छूट गया था बीच में, थोड़ा सा क्या था जिस समय इस पे आई थी उस समय छोड़ दिया ये था। समझाते समय वहां पर मुनि महाराज क्या बोल रहे हैं, मैं उनकी 2-3 पंक्ति सुना रही हूँ आप लोग को।
बीच में अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं आप लोगों पर जो मेहनत करती हूँ उस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इन शब्दों के बाद वहां पर अवक्तव्य भाग वृद्धि केवल महाराज ने नाम लिया है, बताया तो खैर ही नहीं कि इसके बाद इससे चूंकि वही संख्यात में भी नहीं असंख्यात में भी नहीं, इसलिए अव्यक्त भाग वृद्धि है। तो मुनि महाराज वहां पूछ रहे हैं अवक्तव्य का मतलब आप लोग जान रहे हैं ना, मुझे नहीं पता भीड़ ने क्या कहा। तो उस पर उसके बाद जो मुनि महाराज बोल रहे हैं वो आप लोगों को सुना रहे हैं कि आप लोगों को हल्के हल्के शब्दों के भी नहीं मालूम है। जैन लोग एकदम मूढ़ होते हैं, इन लोगों के लिए कुछ भी बोलना अपना मुंह गंदा करना है। सेम हम आप लोगों को ऑडियो भेज देंगे, यही उनकी भाषा है उस समय। इन लोगों के लिए कुछ भी बोलना अपना मुंह गंदा करना है। वो मूढ़ बोले ना कि बहुत मूढ़ होते हैं, उसके बाद वो ये सेंटेंस बोले। वो एक बार समझा रहे हैं और मैं 25 बार समझा रही हूँ। मैं आप लोग को ऑडियो भेजूंगी ताकि आप लोग को विश्वास हो कि वो बोले हैं। इसी ग्रुप में भेजूंगी, सुनिएगा जरा सा। वापस आप लोगों को पीछे ले जाके समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि भाई किसी का खुला है प्लीज म्यूट कर लेंगे, किसी का खुला है बंद कर लेंगे। मधु जी आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि संख्यात भाग वृद्धि कहाँ से शुरू हुई। अब यहाँ पर हम लोगों ने संख्यात भाग वृद्धि के लिए भी क्या किया जाएगा, जघन्य अवगाहना में जोड़ दिया जाएगा। जघन्य अवगाहना को किससे भाग दिया जाएगा, वहां पर तो दिया गया था संख्यात भाग वृद्धि में क्या भाग दिया गया था, जघन्य अवगाहना को जघन्य अवगाहना से भाग दिया गया था, है ना। अब यहाँ संख्यात भाग वृद्धि के लिए क्या देंगे, बटा जगह भाग 2। संख्यात भाग वृद्धि के लिए क्या देंगे, 16 क्या करेंगे? 16 से भाग देंगे 4800। 16 से कैसे देंगे? संख्यात भाग वृद्धि में तो यही लिख रखा है 16 से भाग। असंख्यात तो आगे, असंख्यात के बाद तो अवक्तव्य आ गया है। मैं तो खुद ही बहुत आप लोगों को ले जाती हूँ वहां पर। अब संख्यात आ रहा है तो आप वापस असंख्यात में जा रहे हो, है ना। असंख्यात तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग लिख के कर लिए, फिर भी मैंने वहां ले जाके इसलिए इतनी मेहनत की कि आप लोग डिफरेंस समझ सके दोनों में। मैंने कहा जगन्य अवगाहना को उत्कट संख्यात से भाग देना, भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 320 आएगा, जो हम लोग जान रहे हैं 4800 में 320 जोड़े तो 5120। तो यहाँ पर हम इतना जो प्रपंच रचे यहाँ पर किस लिए, इसको संख्यात भाग वृद्धि क्यों कहा गया, इसी के लिए इतना पीछे जाके वापस आए हैं। सबसे पूछेंगे एक एक जन से। मंजू जैन दिल्ली, इसको संख्यात भाग वृद्धि क्यों कहा गया, कोई नहीं बोलेगा, जिनका नाम लेंगे वही बोलेंगे। मंजू जैन दिल्ली फटाफट हाँ और ना बोलिए, उत्तर आता तो हाँ बोलिए, नहीं आता तो ना बोलिए। नहीं आता, चलिए। निशा जैन, देखिए इतना पीछे से समझाने के बाद आप लोग का ये उत्तर है। हम नहीं समझते महाराज के पास जो लोग पढ़ रहे हैं कितना समझ रहे हैं। निशा जैन दिल्ली, यहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि क्यों कहा गया, ऊपर असंख्यात भाग वृद्धि, नीचे अभी संख्यात भाग वृद्धि भाग दे करके जो निकल रहा है, क्यों का, अभी तो मैंने इसका उत्तर बताया आप लोगों को क्यों कहा गया। निशा जैन, अगर नहीं आ रहा तो हाथ ही लाइए, खोलने की जरूरत नहीं है। निशा जैन दिल्ली, नहीं वो बोली, मंजू जैन बोली है, जवाब ही नहीं दे रही। त्रिशला जी, आप क्या भाग वृद्धि, हाँ मतलब मुझे बताया कि जो पहले जब आपने बताया ना अंतिम वेद में एक मिलाने पर संख्यात भाग वृद्धि होती है, पर संख्यात भाग वृद्धि शुरू होती है। मैं ये नहीं पूछना चाह रही हूँ, संख्या से बड़ा है। मैंने कहा कि पहले हम लोगों ने जो वृद्धि पढ़ी असंख्यात भाग वृद्धि, नीरा जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। मैंने जब पूछा उसको असंख्यात भाग वृद्धि क्यों कहा जा रहा, बहुत सुंदर उत्तर दिया नीरा जी ने। संख्यात भाग वृद्धि से कहा बढ़ते हुए होती है ना ये,
अनंत से संख्यात भाग से बड़ा है और जटिल में संख्यात असंख्यात क्योंकि मूल संख्या में संख्यात का भाग दिया है। बड़ी हो एक जाती है। एक मिनट बंद कर लीजिए, अपने को बंद कर लीजिए। मैं पुनः यहाँ पर पूछ रही हूँ, मेरा प्रश्न सबको ध्यान से सुनेंगे। सबसे शुरू हम लोग असंख्यात भाग वृद्धि का आई। असंख्यात भाग वृद्धि में क्या किया गया था वो अभी हीरा जी ने बताया, और उसको असंख्यात भाग वृद्धि क्यों कहते हैं ये भी हीरा जी ने बताया, जो वकील हैं वो हीरा जी ने बताया। अब यहाँ पर मेरे को ये पूछना है, संख्यात भाग वृद्धि शुरू हुई है, यहाँ पर वही अवगाहना में भाग दिया जा रहा है, यहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि कैसे हो गई? वहां असंख्यात थी, यहाँ संख्यात भाग वृद्धि कैसे हुई? क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात से भाग दिया है इसलिए। हाँ, क्योंकि यहाँ संख्यात से भाग दिया जा रहा है, सीधा सा तो उत्तर है यार। और सब ये चीज समझा चुकी, वो हीरा जी समझा चुकी। वहाँ असंख्यात क्यों था, मैंने उसको फिर और भी क्लियर कहा कि असंख्यात से भाग दे रहे हैं, इसलिए असंख्यात भाग वृद्धि। यहाँ हम संख्यात से भाग दे रहे, चाहे वो उत्कृष्ट चाहे जघन्य, ये ले नहीं रहे, हम संख्यात से भाग दे रहे हैं, इसलिए यहाँ जो वृद्धि हो रही है वो संख्यात भाग। जैसे हम एक क्या नाम मैथमेटिक्स बना रहे हैं, उसमें मीटर लिखा हुआ, जब हम मीटर को मीटर से भाग देंगे तो मीटर उत्तर आएगा, रुपया को भाग देंगे तो रुपया उत्तर आएगा, भागफल क्या आएगा, रुपया आएगा। पैसे में पैसे भाग देंगे तो पैसा आएगा। तो वही चीज तो यहाँ पर है, जिससे भाग देंगे वही उत्तर आएगा। तो वहाँ असंख्यात से भाग दे रहे थे तो असंख्यात उत्तर आया था, यहाँ हम संख्यात से भाग दे रहे हैं इसलिए संख्यात भाग वृद्धि होगी। समझे कि नहीं? मेरा तो गला ही दुखने लग जाता है इतना, एकदम कंटिन्यूटी देरी तक बोलते हैं। संख्यात से भाग दे रहे हैं तो संख्यात आएगा, संख्यात से भाग दे रहे हैं तो संख्यात। ये केवल आप लोगों को संख्यात भाग वृद्धि समझाने के लिए इतनी मेहनत किए हैं, ये क्या कर दिया? आज आप लोगों को महाराज जी वाला भेजेंगे, और महाराज जी फिर क्या कहते हैं ये भी सुनिएगा। पूछते हैं आया समझ में, फिर क्या कहते हैं महाराज जी, बोला आए चाहे नहीं, आप लोग हाँ बोल दिया करो तो हमको थोड़ी खुशी हो जाएगी। और मैं तो यार आप लोगों को 2500 बार समझाती हूँ, फिर भी आप लोग का जवाब कभी भी ढंग से नहीं आता है। ऐसे आप लोग सब खोल के रखोगे, लेकिन जब मैं पूछूंगी समझ में आया तो कोई एक आदमी धीरे से बोल देता आया, और ऐसे सबका खुला रहेगा। आज भेजूंगी महाराज जी वाला वीडियो, इसी में भेजूंगी ग्रुप में, और सबसे रिक्वेस्ट है सुनिएगा कि क्या बोले हैं महाराज जी, और कितनी बार समझाने के बाद बोले ये भी देख लीजिएगा। अरे कर रही हूँ ना। तो यहाँ पर हमको ये जो अब यहाँ पर अवरद्ध गाथा नंबर 6 शुरू कहाँ हुई संख्यात भाग वृद्धि? 5120 से। ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं? इतना भी ये कौन सा स्थान हुआ? संख्यात भाग वृद्धि का कौन सा स्थान हुआ? संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान। एक शब्द का लोग अर्थ पकड़ाते हैं महाराज जी। 20 कहाँ आया? हाँ 20 कहाँ पे आया? वृद्धि का प्रथम स्थान आ गया। क्या चीज? नहीं मैं पता नहीं, मेरा खुल रहा है, बंद हो नहीं रहा। प्रथम वृद्धि है ना ये, प्रथम वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान। क्योंकि गाथा 105 नंबर गाथा में देखिए है ना, तब वडिये चरिमो, वो जो चरम स्थान आ रहा है, तस वरिम, उसके ऊपर रू माने एक, संजुदे जोड़ दीजिए, पढ़मा असंख्यज भाग उड्डी, पहली संख्यात भाग वृद्धि आई है। 5119 में एक जोड़े तो 5120 हुई, तो कहते ये संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान हुआ। ओवरिम मधु परिवड्डी, उसके ऊपर एक एक जोड़ते जाइए, सभी कहते हैं संख्यात भाग वृद्धि होगी। कहाँ तक होगी भाई? इस वृद्धि को हम कहाँ तक ले जाएं? इसका उत्तर अगली गाथा में दे रहे हैं 106 में। इतना पलट पलट के ले जा रहे हैं अपनी जान में, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं जानती हूँ आप लोग कितनी मेहनत करते हो, आप लोग की ईमानदारी जाने, आप लोग जाने। अगर आप लोग थोड़ा भी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर मैं भी जिस तरह से महाराज जी पढ़ाए मैं भी उसी तरीके से पढ़ाना चालू कर दूंगी, क्योंकि मेरे बहुत मेहनत पड़ रही है बोलने में, बहुत मेहनत पड़ रही है।
आप लोग पता नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। आप लोग का 6 ऑप्शन का ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा उत्तर आप लोग देते हैं, 6 ऑप्शन सबके पास है। मेहनत अगर आप लोग नहीं करोगे, इतना कड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हो, इतना आप लोगों को एक एक गाथा को 10-10 बार हम समझा रहे हैं, एक एक अक्षर का अर्थ समझा रहे हैं 10-10 बार। उसके बाद आप लोग थोड़ा, कल भी मैंने रिक्वेस्ट की, परसों भी मैंने रिक्वेस्ट की, आप अब भी आधी घंटा करो इसको, लेकिन आप लोग नहीं करते तो आज अभी जो मैंने प्रश्न पूछा उसमें आप लोग अटकते नहीं। मुझे भी जीती वही गंगाल जी, आप रवैया अपना अपना बंद करिए। कि मेरे मेहनत का कोई हमको फल ही नहीं मिलता मेरा है, बंदी तो है। इतनी मेहनत क्यों नहीं, करूं खुला मैं, हुआ है इसलिए आपका। करूं। अब देखिए, हमने ऊपर की गाथा में लास्ट में कौन सी वृद्धि जानी? संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान, पढ़मा है ना, पहला स्थान जाने। उसी के बाद उसी में क्या लिख दिया उन्होंने कि एक प्रदेश और बढ़ा तो भी असंख्यात भाग वृद्धि है, 2 प्रदेश और बढ़ा तो भी संख्यात भाग वृद्धि है। तो भाई वो कहाँ तक होगी? उसका उत्तर 106 नंबर की गाथा में है। और इसमें से आप लोग, अच्छा गणित इसके बाद, हाँ है ना, अगली अवगाहनाएं करके अवगाहनाएं इसमें है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अवर अध्य अवरुवरिम, अवर माने जघन्य का, अध्य माने आधा प्रमाण, जघन्य अवगाहना का आधा प्रमाण। अवर उवरिम उढ़े, जघन्य अवगाहना में उवरिम उतना ऊपर तक, उढ़े माने वृद्धि करते जाइए। जघन्य अवगाहना का आधा को जघन्य अवगाहना के ऊपर, उढ़े माने वृद्धि करते जाइए। जघन्य अवगाहना का आधा कितना होगा? 2400। 2400। पता चल जाता मैथमेटिक्स में कौन इंटरेस्ट रखता है, उत्तर से ही समझ में आ जाता है। या मेहनत करती है या इंटरेस्ट है, ये तो भगवान जाने, पर उत्तर से समझ में आ जाता है कि कौन क्या करता है। फिर क्या कह रहे हैं? अवर उवर, जघन्य के ऊपर, उड्डी माने वृद्धि करें, तो कितना हो जाएगा? 7200। 7200 हो जाएगा। बहुत सुंदर। तब वड्डी परिसम्मति हूँ, तब माने तब उसका, किसका? असंख्यात भाग वृद्धि का, तब वड्डी उसके वृद्धि का, परिसम्मति हूँ, परिसमाप्ति हो जाएगी। कहाँ से चालू हुआ संख्यात भाग वृद्धि? किस संख्या से चालू हुआ? 5120 ना, 5120 5120 है ना। पहला स्थान क्या आया था? 5120। अंतिम स्थान कौन सा आया जो कह रहे हैं परिसम्मति हूँ? 7200। ये क्या हो गया? संख्यात भाग वृद्धि के सारे स्थान हो गए, यानी 5120, 5121, 5122, 5123। इसको बढ़ाते 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 कहाँ तक ले जाएंगे? 7200 तक। 7200 तक ले जाएंगे। ये सारी जो वृद्धियां हुई, ये सारी वृद्धि संख्यात भाग वृद्धि की हुई। संख्यात भाग वृद्धि के स्थान ज्यादा आ रहे हैं कि असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान ज्यादा आ रहे हैं? संख्यात के। कैसे आ रहे हैं? छोटी धीरे संख्या से से आ गया। हाँ, छोटी संख्या से जब हम भाग देते हैं तो भाग और वो ज्यादा आता है। बड़ी बहुत का सुंदर। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर। संख्यात से भाग दे रहे हैं, ऊपर हम असंख्यात से भाग दे रहे थे, असंख्यात से भाग दे रहे थे तो भागफल छोटा आ रहा था, तो थोड़े थोड़े स्थान वृद्धि हुई। संख्यात से भाग दे रहे हैं तो भागफल बड़ा हो गया, तो बहुत स्थान तक वृद्धि हुई। बहुत सुंदर उत्तर। तो ये अब क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि की समाप्ति हो गई। ठीक है, संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान आपको बता दिए कि 7200। तब वड्डी परिसम्मति हूँ, जघन्य अवगाहना में, जघन्य अवगाहना का आधा जोड़ने पर जो वृद्धि आई, वो दोनों जोड़ करके जो अवगाहना आई, वो संख्या अवगाहना जघन्य संख्यात भाग वृद्धि की अंतिम अवगाहना हुई। यानी 7200 प्रदेश से आगे अब संख्यात भाग वृद्धि का स्थान नहीं है। संख्यात भाग वृद्धि कहाँ तक होगी? 7200 तक होगी। आप देखिए इसमें अगली अवगाहनाएं करके इसी में फोटो लिखा हुआ है ना, उसमें 7200 है। यह संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान है। आप लोगों को जो फोटो भेज रखे हैं, यहाँ तक भेजी है मैंने आप लोगों को फोटो,
शायद मैं यही था, 1 मिनट आप लेने जल्दी करने लग जाते। नहीं है, अभी और है, मैं सोची इतना ही है, मैं सोची तो सही इतना तो नहीं भेजी होंगी मैं। ठीक है, आगे और फोटो भेजिए दीदी आप, हाँ, आगे और हाँ। फोटो है। तो अभी ये वृद्धि के स्थान कितने हुए? संख्यात भाग वृद्धि के स्थान कितने हुए? 7200। अरे बहुत थोड़ी बोला, संख्या जब लिए हैं तो संख्या संख्यात ही बोलेंगे ना। 7200 संख्यात ही होंगे। देखिए, जब अंक संदृष्टि कराई जा रही है तो उत्तर अंक संदृष्टि में आना चाहिए ना। बहुत 5120 से है, शुरुआत ऐसे है। करते हैं। 7200 माइनस 5120 हाँ, इतने स्थान। 7200 माइनस 5120, जी 5100 तो आदि अंत्य शुद्ध है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस कर देंगे तो उतनी अवगाहना होगी क्या? इसका उत्तर कौन देगा? आदि अंत्य शुद्ध में बहुत बार आप लोगों को बता चुकी। इन्होंने कहा, विजया जी ने 7200 में 5120 घटा दिए, वो जो माइनस करके संख्या आई उतनी अवगाहना उतनी बार बढ़ी है। अब आगे का प्रश्न मेरा है, क्या उतनी ही बार बढ़ी है क्या? बिल्कुल अंक संदृष्टि से बोलना है, भाषा नहीं बतानी है कि हाँ असंख्यात लोक प्रमाण हो गया, ये सब नहीं बोलना है। जी में इतनी ही बढ़ेगी। इतनी कैसे बढ़ेगी मेरी बहना? 5120 वाली अवगाहना इसमें आई क्या? नहीं, 51 से 21 से आएगी। तब तो 5120 कहाँ गई? इसलिए अंत्य आदि शुद्ध का अच्छा। मतलब यही होता है, अंत में से पहले को घटा दो, फिर उसमें एक नहीं, जोड़ एक दो। जोड़ दो। हाँ हाँ, ठीक है, यार आई। मधु जी बहुत अच्छा समझ रही है, अच्छा लग रहा है बता के। तो कितनी बढ़ गई अवगाहना? 7200 में 5120 घटा दिए, फिर उसमें एक जोड़ दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना हाँ जी। सबको? एक क्यों जोड़ दिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है। आदि अंत्य शुद्धि का मतलब समझ आ गया। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो इसके बाद अब क्या आनी है? संख्यात भाग वृद्धि के बाद अब कौन सा स्थान आना है? अवक्तव्य आएगा ना दीदी। अवक्तव्य वृद्धि, अवक्तव्य वृद्धि। अवक्तव्य वृद्धि तो अवक्तव्य है, वृद्धि कौन सी आएगी? वक्तव्य वृद्धि तो बाद की चीज है, बाद में संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि। हाँ, यहाँ पर जो चीज आनी वो अवक्तव्य वृद्धि, तो बीच की वृद्धि अलग चीज होगी ना। हम जब किसी को असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि बताएंगे तब तो फिर अवक्तव्य बताएंगे, पहले कैसे अवक्तव्य बता देंगे? पहले तो हमको संख्यात गुण वृद्धि बतानी पड़ेगी, तब हम कहेंगे भाई संख्यात गुण वृद्धि इतनी बड़ी है और वहां पर संख्यात भाग वृद्धि इतनी थी, तो ये दोनों के बीच की भी वृद्धि भी हुई है, पर वो अवक्तव्य, तो उसके लिए पहले संख्यात गुण वृद्धि बतानी पड़ेगी ना। हाँ जी। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, परिसम्मति हु समाप्त हो गया। वहां पर कौन सी वृद्धि समाप्त हुई? 106 नंबर गाथा की पहली पंक्ति में संख्यात भाग वृद्धि समाप्त हुई ना। संख्यात भाग, बहुत सुंदर। अब आगे क्या कह रहे हैं दूसरे पद में? एक एक अक्षर आप लोगों को इसलिए मैं पकड़ा रही हूँ और बार बार उसका अर्थ बोल रही हूँ कि आप लोग को याद हो जाए। रुवे, एक जोड़, रुवे माने एक एक, तदु उवरिम उसके ऊपर, किसके ऊपर? संख्यात भाग वृद्धि के ऊपर, रुवे एक, उड्ढे उसके ऊपर, उड्ढे माने वृद्धि करिए, परिसमाप्ति पर, यानी जो 7200 आया उसमें क्या करे? तद उस 7200 के उबरी रुवे उड्ढे उसके ऊपर एक वृद्धि करें। तद शब्द सब देख रहे हैं ना आप लोग? गाथा में समझ रहे हैं ना शब्द सब? किसी को हाँ दिक्कत जी, तो हाँ। नहीं हो रही है? 106 नंबर गाथा की दूसरी पंक्ति लिए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं ना? हाँ जी, देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ, देख रहे हैं। रुवे तद तत् उवरी, तत् उवरी उड्ढे, तत् माने वह जो संख्या, तत् माने वह क्या यहाँ पर? वह मतलब जो संख्यात भाग वृद्धि आया है उसके, रुवे माने तद माने उस संख्यात भाग वृद्धि के, उवरी माने ऊपर, रुवे माने एक, उड्ढे वृद्धि करो, उड्ढे उड्ढे माने जितना आया है उसमें एक वृद्धि कर दो, तो क्या हो जाएगा? तो कहते हैं होदी होता है। अवक्तव्य पढ़म पद, अवक्तव्य वृद्धि का पहला प्रमाण होता है, पहला
पदम माने स्थान होता है, पहला स्थान होता है। यानी कितना हो जाएगा ये अंक संदृष्टि में, कितनी हो जाएगी ये संख्या? 7201। 7201। बहुत सुंदर एक हो जाएगी। तो 7201 हो गई। अब ये अवक्तव्य अवक्तव्य का पहला पद बता दिए ये, अब आगे ले जा रहे हैं फिर। हाँ 107 नंबर गाथा अपने लोग पढ़ चुके हैं ना शायद? जी दीदी पढ़ लिए दीदी गाथा। अब ये क्या कह रहे हैं, अवक्तव्य का पहला पद आ गया, संख्यात भाग वृद्धि के बाद जो वक्तव्य वृद्धि हो रही उसका पहला स्थान आया। अब कहते रू ऊण बरे, उसके ऊपर अवरे माने जघन्य अवगाहना में रू ऊण एक प्रदेश कम करो। अवरे माने इसी में रू रू ऊण वरे में से अवरे निकला। अवरे माने जघन्य अवगाहना, रू माने एक, ऊन माने कम करना। तो एक प्रदेश कम करके जघन्य अवगाहना में फिर करें अवरसु उवरिम संवडते तदुकसम, जगह जो कम करके आया उसके उस जघन्य अवगाहना का प्रमाण का वृद्धि मिला दीजिए। तो मिलाने से क्या होगा, अवक्तव्य वृद्धि का तदुकुशम, तद माने चूंकि अवक्तव्य वृद्धि चल रही है, संवृद्धि दे माने वृद्धि करने पर, अब ऋण बरे अवरसु उवरिम, जघन्य अवगाहना के ऊपर रू ऊण माने एक प्रदेश कम करने से, अवरसु उवरिम, अवरसु माने जघन्य अवगाहना के प्रमाण का की ऊपर में संवृद्धि दे माने वृद्धि होने पर, तद उकुसम उसका उत्कृष्ट स्थान होता है। यहाँ तद किसके लिए आया, अवक्तव्य भाग वृद्धि के लिए। तमी पदे से उड्डे पढ़मा संखेज गुण वृद्धि, अब जो वो आया है अवक्तव्य भाग वृद्धि का, अवक्तव्य वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान तमी माने उसमें, पदे से उड्डे पदमा पढ़मा, पदे से उड्डे उसके ऊपर एक, उड्डे माने वृद्धि करना, प्रदेश माने प्रदेश का, उसमें एक प्रदेश की वृद्धि करें। तो करने से क्या होगा, पढ़मा संखेज गुण वृद्धि, उसमें एक प्रदेश की वृद्धि करने पर क्या होगा, संख्यात गुण वृद्धि का पढ़मा पहला स्थान होगा। समझ में आया कि नहीं? दूसरी लाइन नहीं समझ में आई होगी। दीदी एक बार और बताइए ना, क्या ये कह रहे हैं यहाँ पर, अपने लोग कहाँ छोड़े हैं इसको, अवक्तव्य, अवक्तव्य तक छोड़े हैं ना, संख्यात गुण वृद्धि करके फिर अवक्तव्य में हम लोग आ गए थे, है ना, पहले पद में। हाँ अब फिर एक मिनट, संख्यात गुण वृद्धि तो नीचे आया है ना, एक मिनट गाथा निकालो। तब बड़ी पर अब रद्धे तब उठे तब वसड़ी परिश्रमते रूवे तदुबरे उठे सोधी अभक्त पदम, ये ऊपर संख्यात गुण वृद्धि हो गई थी अपनी, संख्यात भाग वृद्धि हो गई थी 7200 में, यहाँ पर बताया गया 106 नंबर की गाथा में कि उसमें आप जब एक लाइन तो उसका है, संख्यात भाग वृद्धि का है, संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान है 106 नंबर की गाथा की पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति में क्या आया, उसके बाद जो वक्तव्य भाग वृद्धि है उसका पहला स्थान आया, यानी 7201 है ना, 7201 संख्यात गुण वृद्धि का ये हो गया। अभी ये फिर ये क्या कह रहे हैं, अवक्तव्य वृद्धि चालू हुई 7200 से, है ना, 1 से चालू हुई। अब वो कहते हैं कोई कहाँ तक जाएगी ये, जो वक्तव्य गुण वृद्धि, अवक्तव्य भाग वृद्धि तो खत्म हो गई है, गुण वृद्धि आ रही है क्योंकि गुण वृद्धि चालू होने वाली है। तो ये कह रहे हैं कि कहाँ तक जाएगी, तो 107 नंबर की गाथा में कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो पहला पद आया वक्तव्य का, पहला पद जो आया 7201,
तुरंत ही लैपटॉप में इतना जल्दी हाथ लग जाता है ना, निकल ही जाता है, मिट ही जाता है। 1 मिनट। एक मिनट। बढ़िया से लैपटॉप चलाना तो आता नहीं है। हाँ, 107 नंबर गाथा देखें। अवक्तव्य का पहला पद हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था यहाँ पर रू ऊण वरे, अवरे माने जघन्य अवगाहना में रू माने एक, ऊण माने कम करना, एक प्रदेश कम करना। जघन्य अवगाहना हमारे पास 4800 है, 4800 में हमने एक कम कर दिया। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो अवक्तव्य का पहला पद आया है उसमें संवड्डी दे, उसमें जो उसके ऊपर संवड्डी दे, अवरसु उवरम संवड्डी दे। जो जघन्य पद आया, वक्तव्य का जो पहला पद आया है उसमें अवरसु उवरिम संवड्डे, उसमें जघन्य अवगाहना प्रमाण वृद्धि होने पर, यानी उसमें कितनी वृद्धि करनी है, जितनी जघन्य अवगाहना है उतनी वृद्धि करती जानी है। तद कुसम, तद उसका उत्कृष्ट स्थान आएगा। अब थोड़ा मैथमेटिक्स में देखें अपने लोग, इसमें मतलब जो फोटो भेजे हैं संख्यात ये अवक्तव्य वृद्धि है। इसके बाद संख्यात भाग वृद्धि के बाद अवक्तव्य वृद्धि निकाले हैं क्या? हाँ दीदी निकाल लिया। हाँ, जी जी तो देखिए जी। अवक्तव्य वृद्धि में गाथा से मिलाते जाइए। क्या कर, इसके पश्चात एक प्रदेश की वृद्धि होने पर अगली अवगाहना होती है। यहाँ पर आया ना हाँ। अपने लोग को कि हाँ। होती अवक्त एक है ना, रुवे तद 106 नंबर गाथा, रुवे माने एक, तद उवरी उसके ऊपर, उड्डे माने वृद्धि करे। तो अवक्तव्य का परम पद होती पहला पद होगा। वक्तव्य वृद्धि में आप ध्यान से देखें 7201 है ना, तो एक बढ़ गया यहाँ पर। अब ये कह रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, रू ऊण वरे अवरसु उवरिम संवर्धित तदुकुशम। अब उसकी उत्कृष्ट अवगाहना, उत्कृष्ट अव्यक्त भाग वृद्धि कौन सी होगी, तो ये आगे कह रहे हैं रू ऊण वरे, उस जघन्य अवगाहना में एक प्रदेश कम करके, अवरसु उवरिम जघन्य प्रमाण, जघन्य अवगाहना के ऊपर एक प्रदेश कम, जघन्य अवगाहना के ऊपर यानी 4800 के ऊपर एक प्रदेश कम जघन्य अवगाहना। अवरसु उवरिम माने जघन्य अवगाहना के ऊपर, अवरसु उवरिम जघन्य अवगाहना के ऊपर क्या करें, बोलते हैं रुऊण अवरे, अवरे रुऊण जघन्य अवगाहना का एक कम जघन्य अवगाहना प्रमाण वृद्धि होने पर, है ना, संवर्धित तदुकुसम, प्रमाण वृद्धि होने पर अवक्तव्य का उकुसम, तद माने उस अवक्तव्य वृद्धि का, उकशम माने उत्कृष्ट स्थान होता है। अब इसमें देखें हम लोग अवक्तव्य भाग वृद्धि, अवक्तव्य वृद्धि 7201 उसका भागहार छोटा है। फिर ये यहाँ पर क्या कहें, यहाँ पर उन्होंने कहा ना छोटा है, यह संख्यात दीदी 2400 में से एक माइनस करके भाग देना है ना, ऐसा ही अर्थ निकाला था ना अभी।
हाँ वो अवरुद्ध है ना ऊपर। हाँ हाँ तो वो तो संख्यात भाग वृद्धि का अंत आया ना उसमें 7200 में, जो ऊपर 106 नंबर गाथा में वही चीज बताया ना, वो उसी से तो 7200 आया ना। 7200 संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान हो गया। 7200 में एक जुड़े तो अव्यक्तव्य वृद्धि का पहला स्थान हुआ ना। अब उस पहले स्थान तो आ गया, अब कहते हैं अंतिम स्थान कैसे लाना है, तो उसका वो नीचे का दिए अवर सुवरिम जघन्य अवगाहना के ऊपर एक कम जघन्य अवगाहना प्रमाण वृद्धि होने पर, जघन्य अवगाहना के ऊपर और एक कम जघन वृद्धि होने पर अव्यक्त भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। तो यहाँ पर नीचे उसका भागार निकाल रखे हैं 4800 बटे 2399 एक पूर्णांक, अच्छा इसमें तो आधे में से घटा रखे हैं। अच्छा ये पहली वृद्धि निकाले हैं, एक मिनट ठीक है। 7200 एक पहली वृद्धि निकालने का, अव्यक्तव्य वृद्धि जो लिखा हुआ है वो पहली वृद्धि हुई, उसकी लास्ट अंतिम वृद्धि नीचे है। एक और प्रदेश की वृद्धि होने पर अगली अवगाहना आती है, तो वो 2402 हो गई। अब 4800 प्लस 2402 7202, यह वक्तव्य वृद्धि का दूसरा स्थान है। ये हम लोग को समझ में आ रहा है। इसी प्रकार जब तक जघन्य अवगाहना -1 जो यहाँ पर आया ना, अवरसु उवरिम रुऊण बरे, रुऊण बुरे मतलब जघन अवरे रुऊण, जघन्य में एक माइनस करके। तो यहाँ पर आप देखें मैथमेटिक्स में इस प्रकार जब तक जघन्य अवगाहना -1 प्रमाण प्रदेश नहीं बढ़ जाते, यानी 4799, तब तक अव्यक्त वृद्धि एक एक प्रदेश बढ़ते क्रम से करते जाना। तो क्या हो गया, अव्यक्तव्य वृद्धि का अंतिम स्थान क्या कहें यहाँ पर, अवरसु उवरिम संवर्धी दे, जो जघन्य अवगाहना है उसके ऊपर आप कहाँ तक बढ़ते जाइए, जघन्य अवगाहना में एक माइनस करके जितना आता है उसमें उतने दूर, यानी 7201 से लेकर के आप कहाँ तक बढ़ते जाइए। तो कह रहे हैं जघन्य अवगाहना में जघन्य अवगाहना से एक कम करके जोड़ दीजिए। जघन्य अवगाहना 4800, उसमें -1 करें तो 4799, 4800 प्लस 4799, वहां तक कहते हैं बढ़ते जाइए, वह उत्कृष्ट अवगाहना होगी। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ, इस प्रकार जब तक जघन्य अवगाहना -1 प्रमाण प्रदेश नहीं बढ़ जाते, तब तक अवक्तव्य वृद्धि एक एक प्रदेश बढ़ते क्रम से करते जाना। 7201, 7202, 7203 कहाँ तक करना है, जघन्य अवगाहना में प्लस जघन्य अवगाहना -1 करके जितना आता है, यानी 9599, वहां तक की अवगाहना अवक्तव्य वृद्धि का अंतिम स्थान होगा। और उसमें फिर 107 की अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, उसमें आप एक प्रदेश उसके ऊपर एक प्रदेश बढ़ाइए। 9599 को आप 9600 करिए। ये क्या हुआ, बोलो संखेज गुण वृद्धि, ये संख्यात गुण वृद्धि का पहला पद है। आप लोगों को अब जो नहीं समझ में आया आप लोग पूछ सकते हैं। मैं तो बार बार उसी भाषा में बोलती जाऊंगी, कोशिश तो करती रहती हूँ कि हल्के में करूं। कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऐसे लग रहा जैसे आज ग्रुप में कोई है ही नहीं। दीदी एकदम 106 शांत। 107 को ना, ये दीदी 106 107 को तो हम लोग फिर आपका वीडियो से इसको माने शब्दार्थ कर लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे, लेकिन इसको सम अप करके बताइए ना, कंफ्यूजन हो जा रहा है ऐसे। माने मीनिंग, जैसे पहली लाइन का क्या मीनिंग है, सेकंड लाइन का क्या मीनिंग, फिर हम लोग तोड़ तोड़ के उसको समझ लेंगे अपने आप। एक सम अप कर दीजिए इसको। वैसे ही तो बताया ना, पहली लाइन का दूसरी लाइन का एक एक अक्षर का सारा का तो बताया, सारा वैसे ही तो बताया। अक्षर वाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लगता है, लेकिन जैसे अब अनिवार्थ में आप कह रहे हैं तो अनिवार्थ भी तो आप लोगों को बताए ना कि भाई
जघन्य अवगाहना के आदि कर दीजिए और उसके बाद जघन्य अवगाहना से बढ़ते चले जाइए। यानी 4800 है, 4800 में 2400 तक आप बढ़ते चले जाइए। 4800 प्लस 2400 7200, तो वहां तक जो बढ़े जघन्य अवगाहना से लेकर के 7200 तक जो आए, ये बोलते हैं 7200 जो आया है वो संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान है। तब वड्ढी परिसम्मतीय संख्यात भाग वृद्धि का वो अंतिम स्थान आ गया 7200। दूसरी लाइन में कह रहे हैं उस 7200 में आप एक जोड़िए तो अव्यक्तव्य वृद्धि का पहला स्थान होगा। पढ़म पद दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं। फिर तीसरी पंक्ति में ये बता रहे हैं कि अव्यक्तव्य भाग वृद्धि का हमने बता दिया पहला स्थान 7200 में एक जोड़ करके। अब वो जाएगी कहाँ तक वृद्धि, तो बता रहे हैं कि भाई 7200 से आपने 7201 से आपने चालू किया, जाना कहाँ तक है, तो कह रहे हैं जघन्य अवगाहना में आप पहले जघन्य अवगाहना में जघन्य अवगाहना से एक कम करके उसको जोड़ दीजिए। यानी 4800 में 4799 जोड़ दीजिए। तो जोड़ करके जो आया कितना आएगा 4800 4896 यानी 9599 आएगा। तो कह रहे हैं कि आप वहां से 7201 से लेकर के 9599 तक 95,9599 तक ये अवक्तव्य वृद्धि का अंतिम स्थान हो गया। ये तीसरी लाइन बता दी। चौथी लाइन में फिर क्या करें, उसमें आप एक जोड़िए तो संख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान हो जाएगा। यानी जो अवक्तव्य भाग जो वृद्धि उसके हाँ। अंतिम स्थान जो यानी कि जो पहले उन्होंने अवक्तव्य का भाग वृद्धि बताई है, उसमें एक जो अंतिम स्थान आएगा उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारी संख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान आएगा। हाँ, सब शुरू से वैसे ही हो रहा है। संख्यात भाग वृद्धि किए, संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान बता दिए। मैंने फिर कल से संख्यात भाग आपको वृद्धि में रिज्वाइन कर रहा था, मुझे पहले का कुछ कल तो आज कुछ समझ में जरा सा आया कि दोबारा मैंने पहले का असंख्यात का भी बताए, तो ऐसे ही बताए ना, पहले असंख्यात भाग वृद्धि का जघन्य पहला स्थान बताए, फिर असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान बताए, अंतिम स्थान बताए, बीच के सारे मध्यम स्थान वृद्धि। फिर उसके बाद एक जोड़ करके अवक्तव्य स्थान बता दिए। फिर आगे जाकर के संख्यात भाग वृद्धि में को एक संख्या अवक्तव्य स्थान का अंतिम स्थान बताया। उसमें फिर कहते एक जोड़ दीजिए तो संख्यात भाग वृद्धि आ जाएगी, है ना। फिर संख्यात भाग वृद्धि बता दिए, संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान बताए। फिर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान बताए। फिर उस अंतिम स्थान में एक जोड़ करके अवक्तव्य स्थान का पहला स्थान बताए, उसका अंतिम स्थान 106 नंबर की गाथा के पहली लाइन में बताए कि कहाँ तक जाना है। 7200 आया था संख्यात भाग वृद्धि का, उसमें एक जोड़ा तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का पहला स्थान आया। वो कहाँ तक जाना है, तो इन्होंने कह दिया कि भाई अवरध्य अवरुवरिम गुड्ढे, जो जघन्य अवगाहना उसके ऊपर आप जघन्य अवगाहना का आधा जोड़ दीजिए, यानी 7200। यहाँ तक जाकर के अवक्तव्य भाग वृद्धि की समाप्ति आ गई। उसके ऊपर एक जोड़ेंगे उसकी संख्यात भाग वृद्धि की। अब कहते रूबे तदुबरी उड्ढे होती, उसके ऊपर एक जोड़े तो अवक्तव्य का प्रथम स्थान आ गया। अब अवक्तव्य का प्रथम स्थान बता दिए, तो अंतिम स्थान कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि भाई जघन्य अवगाहना में एक माइनस करके जोड़ दीजिए, वो अवक्तव्य भाग वृद्धि का अंतिम स्थान आ जाएगा, जो कि हमने 95,599 लाए, तो ये हो गया अंतिम स्थान। फिर कहते उसमें एक जोड़ दीजिए, तमी पदे से उड्डे पडमा संखेज गुण वृद्धि, उसमें एक जोड़ दीजिए, संख्यात गुण वृद्धि का ये पहला स्थान हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा शब्दार्थ को समझेंगे ना तो मैथमेटिक्स तो अपने आप बैठ जाएगा। शब्दार्थ समझते फिर इसमें कोई खास चीज नहीं है, थोड़ा सा वही शब्दार्थ खाली समझना रहता है, फिर तो बहुत अच्छी तरह से मैथमेटिक्स बन रहा है। इसका मैथमेटिक्स कोई अभी तक के मैथमेटिक्स में कोई बहुत कड़ी चीज नहीं आ रही है, क्योंकि संख्या ये लोग वैसी ही लेते हैं ना, जो कट जाए, जो भाजित हो जाए, है ना, वैसी संख्या लेते हैं, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है।
दीदी कुछ है प्रश्न? 7201 से लेकर 9599 तक जो बीच के स्थान सारे अव्यक्तव्य वृद्धि के स्थान हो जाएंगे, हाँ है ना? हाँ, 7201 से लेकर के 9599 तक। हाँ, और उसमें एक 96 से वापस ना संख्यात गुण वृद्धि के शुरू हो जाएंगे। हाँ, उसमें एक मिला देंगे तो 9600 आएगा, तो संख्यात गुण वृद्धि हो गई। ये क्यों 9600 हो गई? आ जाएगा, क्यों हो 9600 गई आ जाएगा संख्यात वृद्धि का पहला स्थान। हाँ, 9600 पहला स्थान हो जाएगा। क्यों संख्यात गुण वृद्धि का क्यों हो गया ये पहला स्थान? संख्यात गुण वृद्धि कैसे हो गई है? अवक्तव्य का जो अंतिम स्थान, वो नहीं बताना, वो नहीं बताना है। वो तो बता ही रहे कि वक्तव्य में वन जोड़े, वो एक अलग चीज हो गई। वो तो पूरा मैथ समझे तो हुआ। यहाँ 9600 को संख्यात गुण वृद्धि क्यों बता दिया गया? क्योंकि ये संख्यात ही तो हो रहा है ना दीदी। इस संख्यात तो अपने तो सारा ही संख्यात, वैसे अगर सोचेंगे तो यहाँ संख्यात को भी पहला स्थान है ना। 4800 जो लिया गया है वो भी तो छोटी संख्या ली गई, जबकि वो असंख्यात है। हम यहाँ पर संख्यात गुण वृद्धि क्यों कहा जा रहा है? प्रदेश तो वो असंख्यात है, बहुत बड़ा प्रदेश है वो। इसको संख्यात गुण, अवगाहना में जगन्य संख्यात का गुणा करके ये स्थान आया है। हाँ, क्योंकि जघन्य अवगाहना में हम जघन्य संख्यात से गुणा किए हैं, 2 से गुणा किए हैं। गुणा करके हम लोग अभी तक क्या समझे? असंख्यात से जब भाग दे रहे हैं तो वृद्धि क्या कहलाई? असंख्यात भाग वृद्धि। जब संख्यात से भाग दिए तो क्या कहलाई? संख्यात भाग वृद्धि। अब क्या कर रहे हैं? 2 से गुना कर रहे हैं। सब में जघन्य अवगाहना में ही कर रहे हैं सब कुछ, क्योंकि हमको लब्ध पर्याप्तक से ही सारी चीज, लब्ध पर्याप्तक की अवगाहना क्या है? बिल्कुल कंफर्म है कि इतनी होती है ना, इसलिए उसकी अवगाहना। जैसे हम लोग जब कर्म कांड जी पढ़ते हैं तो अन्य जीवों की कर्मों की स्थिति निकालते हैं तो वहां किसकी लेते हैं? मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी से निकालते हैं, क्योंकि वो फिक्स है कि उसकी उत्कृष्ट स्थिति इतनी है, उससे हम सारों की निकाल देते हैं। उसी तरह लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना फिक्स है। माने 48 वो अलग चीज है, सभी लब्ध पर्याप्तक जीवों की अवगाहना उतनी ही होती है, फिक्स है। जैसे मिथ्यात्व कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी ही होगी जब भी होगी उत्कृष्ट स्थिति, तो उसी तरह से यहाँ लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना ली गई। अब उस जघन्य अवगाहना वो असंख्यात ही परदेशी है, संख्यात परदेशी तो है नहीं अवगाहना। लेकिन जब हम उसको असंख्यात से भाग देते हैं, जब भाग देते हैं तो असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात से भाग देते हैं तो संख्यात भाग वृद्धि, जघन्य संख्यात से गुणा करते हैं तो जघन्य गुण वृद्धि। यहाँ जघन्य नहीं कहा जाएगा, प्रथम कहा जाएगा, गुण वृद्धि का पहला स्थान। जब उत्कृष्ट संख्यात से भाग देंगे तो उसका अंतिम स्थान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये समझना कि यहाँ क्यों कहा गया संख्यात गुण वृद्धि, क्योंकि हमने जघन्य अवगाहना को अब गुणा किया है। अभी तक हम भाग दे के आ रहे थे तो भाग वृद्धि था, अब हम गुणा कर दिए इसलिए गुण वृद्धि हो गई, असंख्यात भाग वृद्धि हो गई, संख्यात भाग वृद्धि हो गई। अब संख्यात गुण वृद्धि 9600, पहला प्रथम पद उसका 9600 आया। दूसरा पद क्या होगा? कल तो चतुर्दशी है, परसों हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये सारांश में समझाए सो समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ दीदी, सारांश में समझ में। इसमें जघन्य से मल्टीप्लाई किए तो प्रथम हो गया, और जब इसको उत्कृष्ट संख्यात से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा? संख्यात गुण वृद्धि का अंतिम स्थान हो जाएगा। वो संख्या कितनी है गुणा करने की? अवगाहना तो जघन्य हमेशा वही रहेगी। किससे गुणा करेंगे? 4800 गुणा 2। 4800 गुणा 2 वाली बात तो बीत चुकी। 15 से 15 से गुणा करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी संख्या याद नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल है। शुरू तीन संख्या बताई गई थी और ये कहा गया था कि इसको बिल्कुल सेट करके रखिए दिमाग में। एक मिनट रखिए। इतनी छोटी सी चीज क्यों नहीं याद हो रही है सबको? 4800, 15 और 16, और बहुत बढ़िया से समझाया गया था और कहा गया था कि इसको याद कर लीजिएगा। और ये तो बहुत भारी भी नहीं भाई,
परित असंख्यात 16 है तो उसमें 1 माइनस करने से उत्कृष्ट संख्यात हो जाएगा, इस सबको ही पता है। उत्कृष्ट संख्यात 15 माना गया था, संख्या असंख्यात परित असंख्यात 16 माना गया था। तो जब उत्कृष्ट संख्यात से गुना करेंगे 4800 को 1500 से गुना करेंगे तो वो अंतिम स्थान आ जाएगा संख्यात गुण वृद्धि का, और इसके बीच के सारे स्थान हो जाएंगे। 96 से लेकर के 96 से 1, 96 से 2, 96 से 3 लेके कहाँ तक जाएंगे? 4800 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे वहां तक ये आ जाएगा, यानी 72,000 तक की सारी अवगाहना संख्यात गुण वृद्धि के सारे होंगे। पहला स्थान हो गया 9600, अंतिम स्थान हो गया 7200। इसके बाद असंख्यात गुण वृद्धि का स्थान आएगा, लेकिन उसके बीच में कौन सी वृद्धि आ जाएगी? दोनों के बीच में अवक्तव्य वृद्धि आ जाएगी, है ना। इसके बाद आएगी वृद्धि तो वैसे आनी चाहिए असंख्यात गुण वृद्धि, लेकिन इसके बीच के जो स्थान है वो कौन से आ जाएंगे? अवक्तव्य गुण वृद्धि के आएंगे। अब गुण वृद्धि चालू हो तो यहाँ गुण वृद्धि, पहले भाग चालू था तो वहां पर अव्यक्त भाग वृद्धि था। अब जो स्थान आएंगे वो अवक्तव्य गुण वृद्धि के आएंगे। दीदी ठीक है दीदी, एक प्रश्न है छोटा सा मेरा। हाँ। ये 104 में अव्यक्तव्य भाग प्रारंभो ये दिया है तवसु वरिम इगी पदे से, और यहाँ अव्यक्तव्य का पढ़म पद दिया है तो रुवे तदुवरी उड्ढे उदिक अव्यक्तव्य पढ़म पदम। ये दोनों में क्या फर्क है? यहाँ भी अव्यक्तव्य का प्रथम पद बता रहे हैं, यहाँ भी अव्यक्तव्य का प्रथम स्थान बता रहे हैं। 104 और 106। हाँ 104 और 106। 104 की जो पहली लाइन है उसमें भी अव्यक्तव्य का प्रारंभ का पद बताया तस्वरिम इगी पदे से, और यहाँ और 106 की दूसरी लाइन में भी बताया है रुवे तोवरी उड्डे होदी अव्यक्तव्य पढ़म पद। बहुत सुंदर। वहां पर असंख्यात भाग वृद्धि से संख्यात भाग वृद्धि के बीच का अवक्तव्य बताया गया। अच्छा। और यहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि से संख्यात गुण वृद्धि में आ रहे हैं, उसके बीच का अवक्तव्य बताया गया। अच्छा, ये दोनों बार बार आ रहा ना, तो बार बार आ रहा तो पहला भी होगा, और वहां पर असंख्यात भाग वृद्धि का पहला और अंतिम बताया, और यहाँ पर असंख्यात भाग वृद्धि के बाद संख्यात भाग वृद्धि हो गई, उसके बाद संख्यात भाग वृद्धि के बाद संख्यात गुण वृद्धि हो रही है, तो उसके बीच के प्रथम और लास्ट चरम स्थान बता रहे हैं। अच्छा, ये अंतर है। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न। आप लोग समझे ये क्या कहना चाह रहे हैं? 104 में भी कहते हैं कि यहाँ पर आ गया अव्यक्त भाग प्रारंभ हो, पहली लाइन में कि अव्यक्त भाग वृद्धि का शुरू हुआ। फिर ये इनका जेटी भाई साहब का कहना है कि फिर 106 की दूसरी लाइन में आ गया अव्यक्त पढ़म पद, अव्यक्त भाग वृद्धि का पहला स्थान है। ये तो दो बार आ गया। ये कैसे आ गया? क्योंकि वहां पर असंख्यात के बाद का था, यहाँ पर संख्यात के बाद का है। आया ना समझ में? आ गया, समझ में आ गया। और कोई प्रश्न है क्या? आज मैं वो भेजूंगी, प्रणमेश सागर जी का ऑडियो इसमें डाल रही हूँ, अगर मेरे से डाला जाएगा तो। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सुनिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी मेहनत का ख्याल हो। मुनि होकर के देखो, उनको तकलीफ हो गई। अब वक्तव्य कोई पूछ लिया होगा, भगवान जाने। लोगों की तो आवाज आती नहीं अपने लोग तक, महाराज की आती है। कितने महाराज जी नाराज हो गए उस समय। चलिए, अब अपने लोग परसों मिलेंगे, शाम को तो क्लास होगी, कल शाम को भी हो जाएगी क्लास, लेकिन शिवकांत जी का प्रकरण है। कल सुबह शाम नहीं होगी क्लास, आज शाम को होगी, फिर परसों अपने सुबह मिलेंगे। दीदी आपने सुबह की क्लास में बताया था ना कि प्रकृतियों को लिखना शुरू करो, कि जैसे 117 प्रकृति उदय में उन सबके नाम लिखो, तो उसको कैसे, उसका चार्ट कैसे बनाना पड़ेगा? थोड़ा सा अगर जैसे आप 122 कर्म प्रकृति का नाम लिख लीजिए अलग अलग, है ना। पहले 8 कर्म लिख के उसमें जैसे पहले ज्ञानावरण लिखे, ज्ञानावरण के नीचे आप 5 ज्ञानावरण लिख लीजिए। अब उसके बगल में लिखिए फिर गुण स्थान का नाम। पहले गुण स्थान में
कितने ज्ञानावरण का उदय है, दूसरे गुण स्थान में कितने का उदय है, मति ज्ञानावरण का पहले गुण स्थान में उदय है, दूसरे गुण स्थान में उदय, ऐसे करके फिर उसका ये उदय बन जाएगा। फिर दूसरा क्या है, अब पहले गुण स्थान में अनुदय किसका है, उन प्रकृतियों का नाम लिखना। तो 122 प्रकृतियों को 14 गुण स्थान में उदय भी घटाना, अनुदय भी घटाना, उदय विच्छुत्ति भी घटाना। या पहले ऐसे मेरे दिमाग में आता है, पहले 148 प्रकृतियों के सारे नाम लिख लूं, हाँ, फिर उसमें से छाटूं क्योंकि 117 प्रकृतियां उसके हैं। सामने डैश दे के भैया ये यहाँ तक उदय है, इसका जो उदय जिसका यहाँ तक है, इसका जिसकी छठे गुण स्थान तक उदय है, इसका चौथे गुण स्थान तक उदय है, इसका जिसकी 13वें गुण अनुदय स्थान आ तक गया उदय है। तो उसमें से घटा दूं, जैसे 148 से लिख दिया। और बंध योग्य तो 120 है, उदय योग्य 122 है। यहाँ बंध मत लाइए, उदय में बंध को मत घटाइए, तो बहुत मुश्किल होगी। सीधा उदय योग्य वाली प्रकृति 122 लिखिए ना, उदय योग प्रकृति 122। तो उसमें से वो काटती जाओ, छाटती जाओ, जो अनुदय है उनको ये कि उनको तो काट के अनुदय का दूसरा, अनुदय का चैप्टर दूसरा बनेगा आपको। अनुदय में फिर सारे गुण स्थान के अनुदय लिखने पड़ेंगे कि भाई पहले गुण स्थान में अनुदय कितना, अनुदय 5 का है ना। अब पहले गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति कितनी, वो आपको अलग से लिखनी, वो उदय विच्छुत्ति हुई। अनुदय तो अनुदय हम लोगों ने समझा कि 2 तरह का होता है, एक आगे के गुण स्थान में उदय आने वाली भी उसमें मिली रहती है, और एक जिसकी उदय विच्छुत्ति हो गई है पिछले गुण वो स्थान भी में मिली रहती है। उदय विच्छुत्ति तो हो गया, पहले वो तो गुण स्थान में कोई विच्छुत्ति तो होती नहीं है, तो वहां तो हाँ। खाली अनुदय वाली प्रकृति आई। 5 प्रकृति जो आहारक, दिक्, तीर्थंकर, सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति, ये 5 अनुदय रूप है जो कि आगे उदय। क्योंकि पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति तो पहला गुण स्थान के परिसमाप्ति पर होगी ना, शुरू में तो होगा नहीं, इसलिए पहले गुण स्थान में तो उदय विच्छुत्ति घटेगी, 117 प्रकृति का उदय चलेगा वहां पर। तो ऐसे करके आपको निकालना कि किस गुण स्थान में कितनी ऐसे उदय मन है। में भाव आ रहे थे कि कोशिश प्रसाद करके देखती हूँ होता है कि नहीं होता। कर लेंगे तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे, एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। चलिए, जिनवानी स्तुति कोई करे, मेरे तो आज गले में बहुत ज्यादा दर्द हो गया। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि। बोधिः समाधिः परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि। चिन्तामणिं चिन्तित्वा स्तुताने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तो जपुदिने जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुचैन। देव जो अंत को गुरु सेवा निर्मल दया धर्म पालो सदा। हे मोक्ष का पंजेवलो द्वार श्याम जिनवाणी माता की जय। गोमट सात जीव कांड ग्रंथ राज जी की जय।